सोचिए, एक दिन अचानक सोशल मीडिया पर एक ऐसी पार्टी ट्रेंड करने लगे जिसका नाम सुनकर आप पहले हंस पड़ो, लेकिन फिर सोच में पड़ जाओ। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब सवाल ये है, क्या ये सच में कोई पॉलिटिकल पार्टी है या बस एक मजाक? और अगर मजाक है तो फिर लाखों लोग इसके पीछे क्यों खड़े हो रहे हैं? और सबसे शॉकिंग बात, कुछ ही दिनों में इस पार्टी में फॉलोअर्स लाखों में पहुंच गए। लेकिन आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे कौन है और लोग इसे इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी कहानी बताने वाली हूँ, और वो भी बिना किसी ड्रामा के, सिर्फ फैक्ट्स और रियलिटी के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो बात बताऊंगी जिसने इस पूरी मूवमेंट को वायरल कर दिया। सबसे पहला सवाल, कि कॉकरोच नाम आया कहां से? दरअसल सोशल मीडिया पर एक बयान को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें बेरोजगार युवाओं के लिए कॉकरोच शब्द इस्तेमाल किए जाने की बात वायरल हुई। कुछ ही दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने बोला था कि हमारे देश के यंगस्टर्स जिनके पास काम नहीं है, उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में चले जाते हैं, कुछ एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाती है। ये सब कॉकरोच के समान है। जब तुम गटर बनाओगे ना देश को, तो कॉकरोच ही बनेंगे वहाँ पे। तो बस सोशल मीडिया पर अब देश का यूथ जाग गया है और कॉकरोच जनता पार्टी बना दी गई। बहुत सारे लोगों को ये इंसल्टिंग लगा और यहीं से कुछ क्रिएटर और युवाओं ने एक सरकास्टिक मूवमेंट शुरू कर दिया। अगर हमें कॉकरोच समझा जा रहा है तो ठीक है, हम कॉकरोच ही सही, यानी जो इंसल्ट थी उसी को आइडेंटिटी बना लिया गया। और यहीं से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। शुरुआत में लोगों को लगा ये बस मीम पेज है, लेकिन धीरे धीरे इसने बेरोजगारी, फ्रस्ट्रेशन, यूथ इश्यूज और पॉलिटिकल सटायर को मिक्स करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते ये मजाक इंटरनेट पर एक मूवमेंट जैसा फील होने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल, इसके पीछे आखिर है कौन? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवमेंट से सबसे ज्यादा जुड़ा नाम बताया जा रहा है अभिजीत दिपके का। अभिजीत दिपके कहा जाता है कि उन्होंने इस आइडिया को सोशल मीडिया कैंपेन के रूप में पुश किया। हालांकि एक बात यहाँ समझना जरूरी है, ये कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कम से कम अभी तक इसे भारत की ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टीज की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, बल्कि अभी इसे लोग ज्यादा एक डिजिटल प्रोटेस्ट, सटायर मूवमेंट और यूथ फ्रस्ट्रेशन की आवाज के रूप में देख रहे हैं। मतलब ये पॉलिटिक्स से ज्यादा इंटरनेट कल्चर बनता जा रहा है। अब असली सवाल, इतनी जल्दी वायरल कैसे हो गया? देखिए, इंटरनेट पे कोई भी चीज वायरल तभी होती है जब लोग उससे इमोशनली कनेक्ट करें, और यहाँ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि बहुत सारे युवाओं को लगा जो फ्रस्ट्रेशन हम फील करते हैं तो कोई ओपनली बोल रहा है। मीम्स बने, फनी स्पीचेस आई, पॉलिटिकल सटायर वीडियोस वायरल होने लगी, और फिर एल्गोरिदम ने काम करना शुरू किया। एक मीम दूसरे मीम को पुश करने लगा, एक रील दूसरे रील को, और देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी ट्रेंड बन गई। कुछ लोग इसे रेवोल्यूशन बोलने लगे, कुछ लोगों ने इसे सिर्फ इंटरनेट कॉमेडी कहा, और कुछ लोगों ने इसे पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन का सिंबल मान लिया। लेकिन जहाँ सपोर्ट होता है वहाँ कंट्रोवर्सी भी होती है। कुछ लोग कहते हैं युवाओं की आवाज है, तो कुछ कहते हैं ये बस अटेंशन ग्रैबिंग मीम है। कुछ क्रिटिक्स का मानना है इससे सीरियस पॉलिटिकल इश्यूज मजाक बन सकते हैं। वही सपोर्टर्स कहते हैं जब असली प्रॉब्लम्स नहीं सुनी जाती तो सटायर ही आवाज बन जाती है। अब सही कौन है, ये आप डिसाइड कीजिए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत कम समय में लोगों का अटेंशन ग्रैब किया है। एक इंसल्ट को मूवमेंट में बदल देना और फिर उसे इंटरनेट ट्रेंड बना देना, ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। अभी आगे जाकर सिर्फ मीम बनकर रह जाएगी या सच में कोई बड़ा सोशल मूवमेंट बनेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ मजाक है या यूथ की फ्रस्ट्रेशन की असली आवाज? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ऐसी हिडन इंटरनेट स्टोरीज जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।